24 घंटे में 15 जहाज होर्मुज से गुजरे। 15 जहाजों में से 4 तेल टैंकर भी शामिल हैं। पिछले 8 दिनों में 220 जहाज यहां से गुजरे हैं। पिछले 8 दिनों में करीब 250 जहाज यहां से गुजरे हैं। होर्मुज संकट के बीच में आईआरजीसी ने दावा किया है अभी बीते 24 घंटे में 15 जहाज होर्मुज से गुजरे हैं, जिनमें से 4 तेल टैंकर भी शामिल हैं और 8 दिन पिछले एक हफ्ते का हवाला देते हुए लगभग उन्होंने कहा है कि 225 जहाज यहां से गुजरे हैं। होर्मुज एक मेन बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों तरफ से एक दूसरे को अपनी अपनी मांग की लिस्ट भी दी जा रही है कि अगर समझौता करना है तो इन मांगों पर विचार करना होगा। अमेरिका की तरफ से बार बार यूरेनियम होर्मुज का जिक्र है। ईरान की तरफ से यह है कि आइंदा हम पर हमले नहीं होने की गारंटी दी जाए, अभी यूरेनियम के बारे में बात ना की जाए, हमारे को इस युद्ध के दौरान जितना नुकसान पहुंचा है उसका कॉम्पनसेशन दिया जाए। दोनों तरफ से डिमांड और काउंटर डिमांड्स दी जा रही हैं और इस बीच समझौता दूर की कौड़ी लगने लगा है। और यहां पिछले करीब हफ्ते भर से एक दूसरे पर जो हमले किए जा रहे हैं, जिनमें से आज आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला, मिसाइल साइट्स पर हमला, उधर कुवैत में एयरबेस को दहलाया जाना, यह बताता है कि आने वाले दिनों में युद्ध के लिए लगता है वार्म अप शुरू हो गया है। तेहरान के आसमान में फाइटर जेट्स की मूवमेंट, 5 इलाकों में फाइटर जेट्स भर रहे हैं उड़ान। लवीजान इलाके में मिसाइल लॉन्च की खबरें और पश्चिमी तेहरान में भी धमाकों की आवाज। स्थानीय मीडिया के हवाले से ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट। असल में जब कभी कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज के बीच में सीज फायर होता है तो उस समय का उपयोग किया जाता है कि कहां पर एक दूसरे के साथ बैठकर समझ बन सकती है कि आने वाले दिनों में दोबारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना हो। और यहां तो यह लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म ही नहीं हुआ और कॉन्फ्लिक्ट आने वाले दिनों में और ज्यादा इंटेंस हो सकता है। और यह भी कि फिर ऐसे में बातचीत की चर्चा होती ही क्यों है। यह जो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या यह माना जाए पीके श्रीवास्तव सर कि असल में तो ये एक फसाड है जो सामने रख लिया गया है बातचीत का, दोनों तरफ से ये बताने के लिए कि हम जो कर रहे हैं लेजिटिमेट है, हम चाहते हैं शांति रहे, हम वार्ता के लिए के भी मुखालिफ नहीं है, लेकिन असल में दोनों ही इस मूड में नहीं है कि बात बने और दोनों ही एक दूसरे की बातों को मानना नहीं चाहते हैं। देखिए, आप दिनेश, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि आखिर जब लड़ाई लड़नी है तो बीच में पीस का क्या सवाल है। वो कांग्रेशनल अप्रूवल की बात है। 60 डेज के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को कांग्रेस के पास जाना था अगर वॉर कंटिन्यू करती, तो उन्होंने सीज फायर कर दिया। और आप देखेंगे एक बात और शब्द का प्रयोग किया है, ये डिफेंसिव स्ट्राइक्स हैं। मतलब ये स्ट्राइक्स इसलिए नहीं हो रही हैं कि कोई लड़ाई हो रही है। हमारे ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, जो हमारे ड्रोन को गिराया या हमारे ऊपर जो स्पीड बोट्स वगैरह से अटैक हो रहे हैं, ये उसके प्रतिशोध में है कि हम उन चीज़ों को, निशानों को ख़त्म कर रहे हैं, चाहे बंदर अब्बास हो या कोई और जगह हो, इसलिए कि वो चीज़ जो है ये डिफेंसिव है। तो दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है सिर्फ कांग्रेशनल अप्रूवल से बचने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। और जहाँ तक बात है, अभी तक तो ये लग रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ और सिर्फ धमकी के थ्रू, उनका यह कहना है कि ईरान मस्ट सरेंडर, और उनकी मजबूरी क्या है। 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था, अगर उसको हम फिर रिकॉल करें, हॉर्मुज खुला हुआ था और एनरिच्ड यूरेनियम 60% नहीं था और वो अंडर दी मॉनिटरिंग था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर मॉनिटरिंग में था। जब ट्रंप ने आके 2018 में उसको किक ऑफ कर दिया, उसके बाद से एनरिचमेंट शुरू हुआ है। तो ये 60% यूरेनियम की जो बात चलती है, वो भी ट्रंप की क्रिएट की हुई एक प्रॉब्लम है। और हॉर्मुज जो बंद हुआ है वो तो हम सब जानते ही हैं। तो दोनों प्रॉब्लम्स जिसके ऊपर अब बहुत चर्चा हो रही है और ट्रंप कह रहे हैं कि इसके बिना मैं नहीं मानूंगा, क्या वो सोचने की कोशिश करेंगे मैंने ही क्रिएट किया था? तो आप कैसे मानेंगे उस चीज को सॉल्व करने की? वैसे तो देखा जाए वो सद्दाम हुसैन हो या उसामा बिन लादेन, ये अमेरिका का इतिहास रहा है। प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, पहले घाव बनाओ, उसके बाद मरहमों की दुकान खोल लो। ये हमेशा से रहा है और अमेरिका ये करता रहा है। क्या इस बार भी वही कर रहा है? लेकिन उससे पहले देखिए जरा, ईरान ने तबाह किया अमेरिका के एक और ड्रोन। आईआरजीसी के एयर डिफेंस ने मार गिराया MQ-1 ड्रोन। ईरान के समुद्री इलाके में था MQ-1 ड्रोन। आईआरजी से जारी बयान में यह बड़ा दावा, 2 दिन पहले कुवैत में तबाह 2 MQ-9 रीपर ड्रोन। MQ-1 हो, MQ-9 हो, ड्रोन्स को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, अभी हम आगे बात करेंगे तो आपको ये बताएंगे कि क्या वाकई ईरान के पास कोई रिन्यूड एयर डिफेंस की बड़ी खतरनाक ताकत आ गई है। उनके पास क्या वाकई ऐसे अब हथियार मौजूद हैं? वो चाइना ने भेजे हैं, रशिया ने भेजे हैं, उन्होंने खुद रिवर्स इंजीनियर करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मंगाकर कहीं क्या बना लिए हैं। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन वो अचानक आसमान में इतनी मारक क्षमता कैसे लेकर आ गए हैं आशीष? देखिए, ये प्राइमरी जो सरफेस टू एयर मिसाइल और जो एयर डिफेंस का मैकेनिज्म है,
ये एक उन चुनिंदा वर्टिकल्स में से एक है डिफेंस का जो कि ईरान का ठीक ठाक है। ईरान का इन जनरल आप ऑफेंसिव एयर ऑपरेशन देखेंगे वो बहुत लिमिटेड है, मैरीटाइम डोमेन में बहुत लिमिटेड है। ग्राउंड वाली चीज़ें आप जब आएंगे, अगर कभी एम्फीबियस ऑपरेशन होगा, ऑन ग्राउंड ऑपरेशन होगा, तब दुनिया को दिखाई देगा कि भाई वो आर्मी जो खाली वीडियो बनाती है बस वहीं तक है ठीक, या फिर नहीं एक्चुअली में मजबूत है। लेकिन सरफेस टू एयर मिसाइल वाले डोमेन में, मिसाइल डोमेन में इन जनरल ईरान बहुत बेहतरीन काम कर चुका है। और ये चाहे वो F-35 हो या फिर MQ सीरीज के ड्रोन्स हो, जो कि अपने दोनों ही डोमेन में, फाइटर जेट डोमेन में सबसे बेस्ट F-35 है, ड्रोन्स डोमेन में सबसे बेस्ट MQ-9 है, दोनों को वो मार गिराने में कामयाब हुए हैं। नो डाउट उनकी कैपेबिलिटी एयर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सरफेस टू एयर मिसाइल पॉइंट ऑफ व्यू काफी बेहतरीन निकल के सामने आई है।